तो गाइस आज मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकुजुमा एनिमे सीरीज का एपिसोड 7 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तुरिप अपनी स्पेसशिप में हमारा एमसी को लेके हमारे एमसी को प्रैक्टिस करवा रही होती है उस प्ले के लिए, जहाँ पर तुरिप हमारे एमसी को एक डंडे से मारती है और बोलते है गलत कर रहे हो तुम, फिर से बेवकूफ़। और तभी तुरिप बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें लगे तो, और तुम रेप्लिका हो इस वजह से मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगी, तुम एक ब्लू नाइट का आर्मर पहने हुए हो। तभी उन्हें एनसी बोलता है लेकिन, तभी तुरिप बोलते हैं प्लस तुम एक नाइट की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे हो। उसके बाद तुम अपनी तलवार को भी सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तभी उन्हें एनसी अपनी तलवार को ड्रॉ करने की कोशिश करता, मतलब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटक जाता है। तभी उन्हें एनसी बोलता है ये बाहर नहीं आ रहा। तभी तुरिप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अगर हमारे एमसी को बोलते हैं कि एक तलवार एक नाइट का सोल होता है, अगर तुम उस तलवार को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे तो फिर तुम इसे एक्टिव कैसे करोगे, और तुम ऐसे तलवार को बाहर निकालोगे तो तलवार भी टूट जा सकता है। तभी साइड से रूथ आ जाती है और रूथ बोलती है टीप तैयार है। हमारे एमसी खुश हो जाता है रूथ को देखकर, बोलता है रूथ। तभी तुरंत बोलती है कि अच्छा ठीक है एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेते। तभी ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है हमें दिखाया जाता है कि तुरंत बोलते हैं मैं ये देखकर काफ़ी शौक हूँ कि सातों सैन का फिजिक, वो जो ब्लू नाइट था बहुत पहले, उसका फिजिक एकदम सेम है। मतलब सातों सैन को हमारे एमसी को वो जो ब्लू नाइट वाला आर्मर रहता है वो एकदम परफेक्टली आ जाता है। ये देख के तुरिप भी काफ़ी शौक होती है और तुरिप भी बोलती है कि ये शायद एक कोइंसिडेंस ही होगा। और तभी तुरिप बोलती है रुथ को कि वो जो शिप का क्या हुआ। तो बोलते हैं कि हम लोगों ने फिर से उस शिप को एक बार भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तभी हम उनसे बोलते हैं कि कौन सा शिप। तभी तुरिप बोलती है कि एक दूसरा फॉर्चूनेट प्रिंसेस का प्रिंस यहाँ पर आया था, इस अर्थ के बहुत पास आया था, लेकिन एक सेकंड में ही गायब हो गया और उसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और तभी तुरिप बोलती है कि वो और कोई नहीं, वो क्लैन है जो कि सेकंड क्राउन प्रिंसेस है गैलेक्टिक एम्पायर का। तभी तुरिप बोलती है ये और कोई नहीं हो सकता। तभी उन्हें यूसी बोलता है तो फिर ये तुम्हारा राइवल है, लेकिन इसका कोई एविडेंस तो नहीं है कि वही आया ना। तभी तुरिप बोलती है कोई एविडेंस नहीं है, यही एक एविडेंस है, क्योंकि क्लैन का जो शिप है रोंगेस्ट, अगर प्रोनाउंस में गलती हो ना तो माफ़ कर देना, लेकिन उसमें एक सिस्टम बनाया है, उसने ही बनाया है जिसका नाम है स्टील्थ। इससे मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सिस्टम बनाने की वजह से उसकी पावर, फिजिकल एबिलिटी भी कम हो गया है। एनीवे छोड़ो ये सब बात है, अब जल्दी से प्रैक्टिस में वापस चलो। तो मैंने एमसी बोलते रुको थोड़ा ब्रेक ले लें, धो ना। तभी तो बोलते एकदम नहीं हो। तो हमारे एमसी का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जा रहा होता है। तभी हमारे एमसी बोलते कम से कम मेरा हाथ तो छोड़ दो। तभी रात हो या सीन चला जाता है रूम के अंदर, जहाँ पर यूरिका हरक्यूलिस चैन को खाना देती है और सानाया बोलती है कि ये हमारे साथ और कितने दिन तक रहेगा। तभी यूरिका बोलते पता नहीं, अभी भी क्लब प्रेसिडेंट का शिफ्टिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी अचानक से पीछे से रूथ आ जाती है। रूथ बोलते है इसके कितने बड़े बड़े विंग्स है, और ये सुन के यूरिका और सानाया दोनों ही घबरा जाते हैं। और तभी रूथ बोलती है कि ये कैसा टाइप का बग है। तभी सानाया बोलते है क्या तुम्हें पता नहीं है क्या है। तभी रूथ बोलते नहीं मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तभी यूरिका बोलती है इसका नाम हरक्यूलिस चैन है। तभी ये सुनकर रूथ बोलती वाह कितना ज़्यादा क्यूट है। फिर सीन चला जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर प्रैक्टिस में होता है और साकुरा सेंपाई बोलते हैं कि मैंने सुना है तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या तुम ठीक हो। तभी उन्हें ऐसे बोलते हाँ मैं अब ठीक हूँ। और हमारा एमसी अपने तलवार को ड्रॉ करता है और दूर से तुरिप, सानाया और क्रिया भी देख रहे हो, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं, रूम के अंदर ही। और तुरिप बोलते हैं इसने फिर से सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया। तभी सानाया बोलते हैं अगर मुझसे पूछो तो ये पहले से तो काफ़ी बढ़िया ही कर रहा है। और तभी सानाया क्रिया की तरफ देख कर बोलते तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, तुम्हें तो मैंने सोचा था कि तुम स्टेज ड्रॉ का रोल करोगे। तभी तुरिप बोलती कि नहीं, जो लोग प्रिंस का रोल करने वाले थे वो लोग अचानक से बीमार हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि क्रिया इस रोल के लिए सही रहेगा और इसलिए ये रोल क्रिया को ही मैंने दे दिया। तभी क्रिया बोलते हाँ लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा है, मैंने अभी तक पूरा ये वाला स्किप नहीं पढ़ पाया। तुरिप बोलती है कि अभी से पढ़ने के बाद रोना नहीं। फिर सीन चला जाता है, वो जो प्ले का जो प्रेसिडेंट है या फिर जो भी है वो बोलती है कि चलो फिर से प्रैक्टिस करें। तभी साकुरा सेंपाई बोलते अच्छा ठीक है मैं अपने पोजीशन में चली जाती हूँ। और तभी हमारे एमसी बोलता अच्छा ठीक है। तभी हमारे एमसी जाने ही वाला होता है। तभी साइड से सानाया आ जाती है और सानाया बोलती है कि कोतरो अगर तुम कोई भी लाइन भूल जाओ ना तो मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। तभी हमारे एमसी बोलते शुक्रिया। तभी साइड से एक लड़की जाती है जिसे सिर्फ हमारा एमसी ही नोटिस करता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं देख पाता, लेकिन सिर्फ नोटिस हमारा एमसी ही करता है। और साइड से फिर यूरिका भी आ जाती है और हमारा एमसी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी सानाया बोलती है क्या हुआ। तभी हमारा एमसी बोलते है उस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा स्कूल में। और फिर वो लड़की चली जाती, फिर से प्ले स्टार्ट हो जाते हैं और तुरिप देख रही है तो प्ले की तरफ, और देखते देखते उसे लगने लगता है कि ये सच में हो रहा है। तुरिप बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच में हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ की हूँ। तभी तुरिप मन में ये सब सोच रही होती है कि
ब्लू नाइट मुझे क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तभी साकुरा सेंपाई बोलती है कि उस एड के अंदर ही कि तुम्हारी चेस्ट में एक सिंबल होता है, हर एक नाइट की चेस्ट में एक सिंबल होता है जिससे मतलब उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे चेस्ट में ये सब सिंबल नहीं है। तभी दोस्त क्रिया भी ये सब देख रही होती है, ठीक है। और तभी हमारे एमसी बोलता है मैं एक बहुत ही पुराने अनटोल्ड टाइम से आया हूँ और अनटोल्ड डिस्टेंस से भी आया हूँ, मतलब बहुत दूर से आया हूँ जहाँ से कोई नहीं आ सकता। और ये सुन के क्रिया को लगता है कि बिल्कुल वही लाइन वो जब बचपन में यहाँ पर आई थी एक लड़के ने बोला था, जिसे अगर आप लोगों ने पहले की एपिसोड इस एनिमे का देखा है ना, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को पता होगा। जब क्रिया अपनी बैक स्टोरी बोल रही होती है तब इसके बारे में बोलती है, तभी क्रिया तुरंत की तरफ देखकर बोलती है कि मतलब मन में ही सोचती है कि ये तो एग्जैक्ट सेम वर्ड है जो उस टाइम में उस लड़के ने बोला था। क्या ब्लू नाइट और वो बंदा क्या सेम ही बंदा है। तब भी अचानक से तुम जहाँ पर बैठी रही थी उसके ऊपर जो एक लाइट टाइप का कुछ होता है वो गिर जाता है नीचे, और तभी हमारे एमसी जाकर तुरुप को बचा लेता है। और हमारे एमसी बोलते हैं आपको कोई चोट तो नहीं लगा योर हाइटनेस। तभी तुरुप आँख खोलती है और तुरुप को बस ऐसे ही मतलब रियलिटी दिख रहा होता है। वो सोचती है कि ये सब सच में हो रहा है, सच में हमारा एमसी एक ब्लू नाइट ही है। और तुरुप बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी तुरुप बोलती है कि तुम्हारे सिर में थोड़ा चोट लगा था। मैंने एमसी अपने सिर में हाथ देता है, उसके हाथ में थोड़ा खून आया था। तभी मैंने एमसी बोलता है कि वो अच्छा ये चोट है, लेकिन जितना मत करो ये कोई गहरा चोट नहीं है। तभी तुरुप बोलता है लेकिन ब्लू नाइट को मेरी वजह से चोट पहुंचा है, ये एकदम सही बात नहीं है। तभी मैंने एमसी बोलता है अरे चिंता मत करो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मैं कोई ब्लू नाइट नहीं हूँ। तभी तुरुप होश में आई थी और तुरुप बोलती है कि अरे ये सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कुछ सेकंड के लिए। फिर रात हो जाता है और सीन चला जाता है घर के अंदर जहाँ पर सभी होते हैं और यूरिका और कर्मा कुर्मा के साथ खेल रही होती है। और तभी साना बोल तो फिर ये जो क्लैन है ये मतलब क्या करना क्या चाहता है। तभी हमने ऐसे बोलते हुए स्टील थे तो ये हाइड एंड सीक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो वो लाइट गिरा था ना तब क्रिया उस लाइट के मतलब टुकड़े को देखी थी और वो देख ली थी कि ये किसने कट किया है, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मली हुआ है। तभी तुरु बोलता हाँ वो हमेशा से ऐसे ही थी, शैडो के बीच में आकर काम करती है, डरपोक कहेगा वो, वैसे भी एक रॉयल लेडी के नाम में एक धब्बा है। तभी ये सब सुन के साना रूथ को पूछती है कि क्या ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं थे। तभी रूथ बोलते हैं नहीं वो दोनों हमेशा मतलब दूसरे ही क्लैन से है और दोनों का नाम भी अपोजिट है, दोनों का काम भी एकदम अपोजिट है, तो दोनों के बीच में हमेशा क्लैश ही होता है। तभी साना बोलते हाँ तुरुप ने ये हॉट स्प्रिंग में बोली थी। तभी क्रिया बोलती है अगर वो तुम्हारा राइवल है तो तुम उसे अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको सोच कर रखी हो। तुरुप बोलती है कि हाँ कम से कम ये इस बात का तो प्रूव है कि हम लोग सेफ है। तभी तुरुप बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि क्लैन ने कोई एविडेंस नहीं छोड़ती है, मतलब किसी भी तरीके से उसे पकड़ा नहीं जा सकता। भाई ये सब यूरिका सब चुपचाप सुन रही होती है, कुछ बोलती नहीं है वो। तभी रूथ बोलती है कि हाँ वो तो हमेशा जल्दी से थ्रोन को रहना चाहती है और एम्पायर होना चाहती है। तब भी ये सुन के क्रिया बोलते तो फिर वो कभी शॉर्ट साइटेड है, मतलब जल्दी काम करना चाहती है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है शायद। तभी साना बोलता है अगर वो तुम्हें सच में मानना चाहती है तो फिर वो तुम्हें अपनी शिप या फिर वैसा कुछ से ही हमला करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तभी यूरिका बोलते है कि हाँ। तभी मैंने ऐसे बोलता लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। तभी तुरुप बोलते लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो तुम मुझे बचाओगे बेवकूफ़ क्यों है ना ब्लू नाइट। तभी उन्होंने ऐसे बोलते हमेशा अगर तुम्हें कुछ मंगवाना होता है या फिर तुम्हें कुछ काम करवाना होता है तभी तुम मुझे ऐसा ब्लू नाइट बोलते हो। और फिर वो दोनों बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। हाँ कुछ मुसीबत आता है लेकिन हमारा एमसी तुरुप को बचा लेता है। तभी वो जो क्लब प्रेसिडेंट टाइप का कुछ रहता है वो बोलती है कि आज के लिए बस इतना, कल प्ले होगा तो आज रात सब पार्टी करना, एंजॉय करना, फुल मज़े करना, डिसमिस। क्या उन्हें एमसी को तुरुप पकड़ लेती है और हमने इस बोलते रुको मुझे भी पार्टी करने जाना, लेकिन तुरुप उसे नहीं जाने दे। तुरुप बोलते नहीं हम लोग आज रात भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब देख रही होती है क्रिया और सानाए। तभी सानाए बोलते कम ऑन तुरुप मैं कुछ मतलब मज़ा करना चाहती थी आज रात कोतारू के साथ। तभी क्रिया बोलते चिंता मत करो, कोतारू भागना चाहता ना तो फिर वो सच में भाग जाता। तभी सानाए तो फिर वो क्या भागना नहीं चाहता, वो सच में प्रैक्टिस करना चाहता है। तभी साना सोच कर बोलती है सच में कोतारू कभी कभी सिचुएशन में बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन वो मेरे साथ इतना अच्छी तरीके से बिहेव क्यों नहीं करता। और ये सब मदद तुरुप और कोतारू को साकुरा सेनपाई भी दूसरे देख रही होती है। फिर रात के टाइम पे जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते वहाँ पर तुरुप और हमें ऐसी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तुरुप बोलती कि तुम अभी भी सही तरीके से अपने शॉट को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। तभी हमें ऐसे बोलता अपना पोजीशन चेंज बिना करके एक शॉट को ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सब ना साकुरा सेनपाई दूसरे देख रही होती है। साकुरा सेनपाई फिर थोड़ी देर देखने के बाद चली जाती है, बोलते हैं कि कोतारू जब मेरे साथ होता है तब ऐसे क्यों बिहेव नहीं करता। और फिर सीन चला जाता है घर के अंदर जहाँ पर यूरिका आ जाती है
और रुथ खाना बना रही होती है और रुथ यूरिका को बोलती है पार्टी कैसे गया। तभी यूरिका बोलते हैं हाँ पार्टी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन मुझे हरक्यूलिस चैन को खाना भी खिलाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तभी वो जैसे यूरिका हरक्यूलिस चैन को खाना खिलाने वाली होती तभी टीवी में एक पावर रेंजर्स टाइप का प्रोग्राम चालू होता है, जहाँ पर हीरो का नाम बीटल होता है, मतलब बीटल्स का पावर होता है, और उसमें से एक हीरो का नाम होता है हरक्यूलिस। और रुथ को पता चल जाती है कि ये हरक्यूलिस एक बीटल है। फिर यूरिका भी सोच कर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर यूरिका भागने लगती है और रुथ यूरिका को मारने के लिए मतलब तलवार लेकर एकदम भागने लगती है। और इधर ही यार पार्ट 1 खत्म हो जाता है एपिसोड 7 का। तो अगला पार्ट नेक्स्ट वीक तक मेरे ख्याल से शायद आ जाएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय, सी या।